छपर रख अच्छी सेहत के साथ गुजारे और अच्छी यादें जैसे वो महकमे में अच्छा वक्त गुजार के गए हैं ऐसे वो अपने घर में और जो बाकी वक्त है उसमें आज की हमारी जो महफिल है الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم माशाल्लाह। ये थे इफ्तिखार कावर साहब जो तलाब कलम की शहादत बख्शी। और अब मैं नासिर सुल्ले मकबूल के लिए चेयरमैन गाजियाबाद साबियाँ राना हमादुल हसन से इल्तिमास सुनते हुए आए पर हदिया डालते सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नहीं कोई औकात अगर हार दी जे हो जई हाँ मैं हाँ सरकार दी। नहीं कोई औकात अगर हार दी जे हो जई भी
के बाद अब हम अपनी तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम एक फैमिली मेम्बर की तरह, मेरे ख्याल में कितनी मेरी 30-23 साल की नौकरी हो चुकी है। ज़्यादा वक्त हमारा दफ्तर में गुजरता है, घर में तकरीबन मोस्टली तो इस वक्त काम की पोजीशन है, बंदे सोने ही जाते हैं। मेरे ख्याल में क्या डायरेक्टर साहब जो हमारे ऑफिसर हैं तो खैर वो भी ना सोते होंगे कि नंबर बंद ही कर सकते। बाकी अल्लाह ताला ने तो उनके निज़ाम चलाना है। हम चाहिए कि अगर हमने कोई कमी बताई है, यकीनन मैं तो आखिर में कहूँगा कि मैं उनको चेंज करना चाहिए। तो गाज़ियाबाद सब्जियन का ये अहसासा रहा है कि ये अपने दोस्तों को बड़े अच्छे तरीके से रुखसत करते तो सभी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको अरेंज करते हैं। अब मैं जनाब राना फारूक साहब मरकजी नायब सदर मैपको पैगाम देने को दावत दूँगा। माशाअल्लाह तार साहब के भगवान साढ़े को जा रहे हैं, बड़े मेहनती थे, बड़े अच्छे बंदे सी साढ़े को माशाअल्लाह। न्यू शेर वाले दे फील्डर से तार साहब ने अपना काम बड़ा साझा होया सी। भलवान भी माशाअल्लाह जिहड़ा काम सी मोटरसाइकिल ते भी हर बंदे लद के लैना, मंत नूं सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ा अपनी ड्यूटी से पहरा दिता इन्होंने। तो गाज़ियाबाद की रिवायत फिर टाइम इंशाअल्लाह करने के इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी जी जिंदगी गुजार रहे हैं हम जाके गुजारनगे। अल्लाह ने उस जिंदगी भी कामयाब करे तो अपने हिफ्ज़-ओ-मान च रखे। भलवान बीमार है, अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती देवे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान च रखे। बाकी मैं अल्लाह और अब गाज़ियाबाद सब्जियन के सुपरवाइजर जनाब रमीज़ साहब को मैं दावत दूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और अपना तमाम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम आज इकट्ठे हुए हैं अपने दोस्तों को उनकी रिटायरमेंट पे बधाई जो है अपना उनको इज़्ज़त देने के लिए, ताकि हर बंदा जो है अपने निज़ाम से दूसरे निज़ाम में जाता है तो वो हमें दुआएं दे और हम भी उनके लिए दुआगो हों। और इसी तरह ये रवायत बनी हुई है ताकि जो इंसान है वो एक दूसरे से रिटायरमेंट के बाद भी अच्छे तल्लुकात में रहे। आप सब के लिए यही है कि जो भी बंदा अपने रिटायर्ड हजरात हैं उनका उसी तरह रिगार्ड करें जिस तरह वो महकमे में होते हैं। बाकी जैसा कि सब दोस्त हैं इसी तरह मतलब मिलते जुलते रहेंगे। हम इनको अगली ज़िंदगी में जो रिटायरमेंट के बाद है उसके लिए अच्छे दुआओं के साथ और अच्छे जज्बात के साथ अलविदा कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साहब अब मैं थोड़ी सी अपनी सासत से एक बात करना चाहता हूँ कि शायद मेरे ख्याल में हम लोगों में कहीं कोई कमी होगी। अगर किसी में कोई कमी कोताही है तो हमें मिलजुल कर इस वक्त अपना काम करना चाहिए। महकमे को जो इस वक्त डामाडोल है इसकी कश्ती को पार लगाना चाहिए। इसी सूरत में हो सकता है कि हम ऑफिसर और लेबर आपस में कोऑर्डिनेशन करें। इस वक्त हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे जितने भी ऑफिसर टीचर अपनी मैपको डिवीज़न में काम कर रहे हैं सारे बड़े मेहरबान हैं। उसी तौर पर मसब सलीमी साहब के साथ मैंने काम किया, थोड़ा काम किया, तो मैंने इनको जो देख पाया है ये कमिटमेंट के बड़े पक्के हैं और नीट एंड क्लीन आदमी। किसी से अगर वादा कर लिया है, ये खैर मैंने बहुत कम लोगों में देखा है कि उस वादे को निभाते हैं। अगर हमारी कोई मजबूरी है बात सुनते हैं, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं करते बल्कि कोई कर भी जाए। मैंने एक दफ़ा अपनी बात है कि मैंने साहब से कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं किसी के ना नुकसान में नहीं बात करूँगा, अगर कोई है सिर्फ डरा धमका के काम तो इन्होंने लेना है। इतने अफसर बहुत कम मिलते हैं। तो अब मैं दरख्वास्त दूँगा मसब अली सलीमी साहब से, वो अपने ख्याल मेरे इंतहाई मोहतरम काशिम मकबूल साहब, एसपी साहब और यूनियन के नुमाइंदगान और लेकर अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस फेयरवेल पार्टी में आए हैं आप सब लोग जैसा कि जानते हैं हमारे दो इंतहाई मेहनती लाइनमैन ताहिर साहब और अब्दुल गफ़ार साहब, इनको पहलवान भी कहते हैं,
ये नारी बात है, अपनी ज़िंदगी का सबसे जो कहते हैं कि पीक का टाइम होता है, जवानी का टाइम होता है, इस महकमे को इन्होंने दिया। उसके बाद जैसा कि एक कानून कुदरत कह लें या जैसे भी एक महकमे जो बंदा आता है वो बंदा आखिर 60 साल की सर्विस जब पूरी हो जाती है उसने रिटायर हो जाना होता है। लेकिन ये ताहर साहब की मैं बात करूं तो ये मुझे भी 7 से ऊपर हो गया गाजियाबाद सब डिवीज़न में, तो 70वें बैच की ये रिकवरी करते थे। तो जब भी बैच आना तो मैंने इनको कहना कि सारी बात है, वो 1 मंथ एरियर होता था, उसमें सारा कुछ इस तरह का, तो इनका बैच तकरीबन ये 90 के पास आना। तो मैंने कहना कि ये आपका बैच बहुत कम आया है, तो उन्होंने कहना ये सर ठीक हो जाएगा, 4, 5, 6 दिन लगेंगे इसको, तो ये 1 मंथ एरियर में से मैंने बिल लेने हैं, मैं इसको क्लियर कर जाऊँगा। और हमेशा ये 12 महीने मतलब रहे हैं। मैं पहले महीने में यहाँ पे आ गया था जनवरी में, तो पूरे 12 महीने 7वां बैच मेरा नहीं ख्याल कि किसी महीने 100 से कम रहा हो। तो ये इनकी डेडिकेशन थी, अपने काम से लगन था, इनको पता था। और ये भी है कि मीटर वगैरह भी नहीं उतारते थे, ERO भी नहीं करते थे, लोगों के साथ इनका वो ऐसा इंटरेक्शन था। सारी बात है ERO करने से भी एक एरियर जो है पाइलअप हो जाता था, लेकिन ये अपना ड्यूटी बड़े ईमानदारी से सरंजाम देते रहे हैं। तो जब इनकी LPR का मेरे पास केस आया तो चेयरमैन हमाद भी बैठा है, तो मैं उसको साइन नहीं कर रहा था। मैंने कहा नहीं यार, ये तो अभी 1 साल इसको नौकरी करनी चाहिए, महकमे को इसकी ज़रूरत है, सारी बात है। लेकिन इसकी जेन्युइन रीज़न थी कि वालदा बीमार थी, उसके लिए सारी बात है चाहते थे कि वो उनकी खिदमत दे, वो कि वो रिटायर होने से पहले अल्लाह को प्यारी होगी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो ये बड़े अच्छे लाइनमैन, मतलब कह लें कि अपने काम से सिंसियर, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिस किसी की दिलदारी नहीं करनी। तो ये इनका बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल गफ्फार साहब की, तो ये भी बड़े पोलाइट, हर कोई बंदा, ये मतलब गाजियाबाद का ये मैंने देखा जो स्टाफ है, सारे लोग जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। जो बड़े होते हैं उनसे लाइनमैन होते हैं, उनको कहते हैं कि बड़े भाइयों की तरह उनसे मोहब्बत करते हैं, वो भी उनके साथ वैसे छोटे की तरह शफकत करते हैं। तो ये भी इसी तरह, ये लाइनमैन अब्दुल गफ्फार साहब, इन्होंने भी, अब तो बीमार हो गए हैं, ये तो सारी बात है, बंदे के साथ नहीं देती। अल्लाह ताला इनको आगे लंबी उम्र दे और ये अब सेहत वाली ज़िंदगी आगे ता करें। माशाल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा टाइम हमारे साथ गुजारा है और कमिटमेंट भी बड़े पक्के हैं। जो काम, जारी बात है, महकमे का जो काम है, अगर ये पोल के ऊपर चढ़ के नहीं कर सकते तो नीचे खड़े होकर इन्होंने सारा काम उसको सुपरवाइज करना, देखना, ये भी इनकी क्रेडिबिलिटी, मतलब क्रेडिट इनको जाता है। तो है तो दुख की घड़ी भी है, लेकिन ये खुशी की बात है कि दोनों माशाल्लाह अच्छे तरीके के साथ हम इनको रुखसत कर रहे हैं, रिटायरमेंट पे अपनी ये चले गए हैं। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों को आगे वाली जो रिटायरमेंट वाली ज़िंदगी है उसमें सुकून दे, अपने बच्चों को जो भी इनकी जिम्मेदारियाँ रहती हैं वो पूरी करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे। लेके मसद सलीमी साहब सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बचा के, मजदूर कभी नींद की गोली खाया नहीं करते। हमारे साथी आज ताहर महमूद साहब को तो मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। गाजियाबाद में जब भी गए हैं, जब भी इनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी है, पिछले दिनों तो कमर साहब का दौर था, उन्होंने टास्क फोर्स का रात को दिन के वक्त कहीं इनको बुलाया तो ये पहुँचे हैं हमारे पास। इस हिसाब से मैं इनको जानता हूँ कि बड़े, और गफ्फार साहब को तो वैसे भी हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं और बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। आज ये मेरे खुशी का टाइम भी है और दुख का भी है, जो कि इनको ये हमसे अभी मतलब महकमे से रिटायर होता है, लेकिन जो कि एक रीत है कि नए आ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि इस वक्त जो महकमे की पोजीशन है, हम सब को मिलजुल कर इसको तैयार करें। इस वक्त हमारे एक्शन साहब जनाब राशिद मकबूल साहब फिर एक मतलब अल्लाह ताला ने इनको खास अनायत दी है कि बिल्कुल ना किसी से कोई गत है। दूसरी बात, मैंने ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस देखा है कि तकरीबन पहले भी अब तनोर मैंने इनके साथ गुजारा है, कितना मर्जी बर्डन आ जाए। साहब ने एक दफ़ा कहा कि चोरी पकड़ते हैं हम, किसी की आज तक सिफारिश नहीं की, किसी का बिल काम करने के लिए नहीं कहा, ये खासा इनको जाता है। और नंबर 2, जब भी गए हैं इन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की है कि यार अपने मामला दुरुस्त करें, आपकी वजह से जो है मेरे नुकसान हो रहा है, डिवीज़न की तरफ को नुकसान हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये शायद बिल्कुल सही कहते हैं।
अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। अगर कहीं कमी कोताही है तो बिल्कुल उसको काम करना चाहिए। गाजियाबाद सब डिवीजन की मैं समझता हूँ ये खासा है कि इसकी सभी बात जो है ये अगर कोई मामला है तो मिल बैठ के सुलझाते हैं, बाहर नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला हम भी कोशिश करेंगे कि आइंदा आपस में अगर कोई कहीं बात है, इख्तलाफ है, तो हम उसको मिल बैठ के कवर करें ताकि बात ना जाए। और जो इस वक्त हमारी जो नौकरियाँ दाव पे लगी हुई हैं ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, तो इसको कायम रखें। जनाब राशिद मकबूल साहब ने जब और सबसे बात है, बात मैंने 2-3 अफसरों से काम किया, वो ये क्या क्या बुलाती हैं, वो ये फलां ये सम्मान की बात है कि बाहर मेरे वाले साहब भी ऐसे नहीं थे। मैं जाता हूँ तो हबीब और रहमान कह के बुलाते हैं, सिर्फ बाहर आदमी जो हबीब और रहमान कह के बुलाते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि एक अफसर मेरा जो है वो मुझे इस ऐसी इतनी इज्जत दे। तो जब भी समझाने की बात की है, महकमे की बेहतरी के लिए काम किया है। मैको डिवीज़न में चीचा मछली में मेरा ख्याल जितना राशिद साहब ने काम कराया, डेवलपमेंट का कमरे बनाया, स्टोर बनाया, स्टेशनरी के लिए कोई बंदा चले जाए मजबूरी को जेन्युइन हो उसकी समझते हैं। पिछले दिनों अल्लाह ताला साहब की माओ को सलामत रखे, मेरी वालदा बीमार थी तो साहब को किसी ने बताया कि हबीब जो है वो जॉब से मतलब घर चला जाता है। मुझे बुलाया, मुझे पूछा तो क्या मतलब आप टाइम कम ही थे। मैंने कहा साहब मेरी वालदा बीमार है, मुझे जाना पड़ता है, मैं सुबह उनको दूध में बैठाना है, फिर खाना खिलाता हूँ, मैं उसके कपड़े जो है सारे बदलने ये वो सब मैं अपने हाथ से करता हूँ। तो साहब ने मुझे ये कहा कि यार ये तुम्हारी ना सॉलिड रीज़न है, चलो कोई नहीं अल्लाह बेहतरी करेगा, याद करें। जनाब राशिद मकबूल साहब से मैं इल्तमास हूँ कि वो इस तकरीब के चार चांद लगाएँ और हमें बताएँ कि अल्लाह आप जनाब कि कैसे इसको हम बेहतर कर सकते हैं तकरीब को। मुझे राशिद मकबूल बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एसपीओ और मेरे जफ़ाकार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बड़ा आप लोगों का ख़ास तौर पर गाज़ियाबाद सब डिवीज़न का ये एक मुनफरद अंदाज़ है कि आप जो है वो अपने से जो आपके जो साथी जो रिटायर हो रहे होते हैं और उनको आप एक पुरवरकार अंदाज में जो है वो रुखसत करते हैं और उनका जो रुखसत होने का हक है वो आप अदा करते हैं। ये आप मेरी तरफ से आपको सबको मुंतज़मीन को आपको शाबाश। ये तकरीबन मैं वही बात कर फिर दोहरा रहा हूँ कि 2007 से मैं गाज़ियाबाद में हूँ और गाही बगाहे इधर ही रहा। तो उस वक्त से जो आपके पहले वाले लोग थे जो आज हमने नहीं थे, जो जिनकी वफ़ात हो चुकी है, उन लोगों से लेकर आप आज तक जो है वैसे ही कम नहीं हुए और उसको बरकरार रखा है अपने साथियों की इज़्ज़त अफजाई के लिए। ये बड़ी बात है और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो आप में ऐसा इत्तेफाक, मोहब्बत और भाईचारा जो है वो कायम दायम रखें, क्योंकि रिटायरमेंट जो है ये वक्त आना ही है, वक्त ने रुकना नहीं है, वक्त ने चलना है। तो आज किसी की रिटायरमेंट है, कल को आपकी और मेरी रिटायरमेंट आनी है। आप ही हमारा जो है वो हम सब एक फैमिली की तरह है। हमारा ज़्यादातर वक्त जो है वो यहाँ पर गुजरता है, घर में जाते हैं और सुबह इधर आ जाते हैं। आपस में जो है वो हमारा जो है वो टाइम ज़्यादा यहीं पर स्पेंड होता है। तो बड़ी ही अच्छी बात है कि हमें एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए और दूसरे का दुख दर्द समझना चाहिए। ये मुस्लिम ये हमारा जो है ये फरीज़ा भी है कि हम एक दूसरे के साथ दुख दर्द में, उसकी खुशियों में शरीक हों, उसके दुख में भी शरीक हों। अच्छा, बाकी जो दोनों हजरात आज जिनके एजाज़ में आपने ये तकरीब मुनक़्क़द की है, दोनों ही शानदार हमारे लेबर के मेंबर हैं। ताहिर साहब को तो मैं बिल्कुल नहीं, काफ़ी देर तक मैंने मसब की तरह जो है वो रोके रखा। हमने इनको मनाने की कोशिश की क्योंकि अच्छे वर्कर हैं, मैं जानता था। ये GSO में भी रहे हैं,
वहाँ पर मैं भी 2 साल रहा तो मैं देखता रहा कि ये वहाँ पर भी इन्होंने GSO में भी बड़े अच्छे अंदाज के साथ जो है वो अपनी जो है वो ड्राइविंग पर थे, तो वो किया अंदाज और साथ में जो लाइन स्टाफ का काम था वो भी ये सर अंजाम देते थे। तो इसलिए मैंने हफ्तुल वसा कोशिश की, लेकिन इनकी नीयत नेक थी, ये अपनी वालदा की खिदमत करना चाह रहे थे। तो मैंने कुछ दिन तो रेजिस्टेंस की, लेकिन फिर जो है वो मैंने कहा नहीं, ये आप जो है वो खालिस्तान ये इसी काम के सिलसिले में जाना चाह रहे हैं, तो हमें इनको मज़ीद रोकना नहीं चाहिए। तो जो है अल्लाह ताला इनकी वालदा की मग़फ़िरत फरमाए, जो है इन्होंने अपनी नेक नियति के साथ उनकी खातिर जो है वो क़ब्ल वक्त रिटायरमेंट दी, ये बड़ी बात है। अपने वालिदैन के साथ जो है वो हम उनका हक़ अदा नहीं करता, जिस तरह वो हमारे साथ शफ़क़त के साथ जो है वो हमें ग्रो करते हैं, फिर हम वक्त उनकी दुआएं शामिल होती हैं, और वो कोई भी सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो मुझसे आगे ना बढ़े, लेकिन वालिदैन ऐसे हैं कि जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि जिस मकाम पर मैं हूँ दुनियादारी या जिस लिहाज से भी मेरा बेटा जो है वो उससे आगे, सिर्फ वालिदैन ही ये ख्वाहिश कर सकते हैं, बाकी कोई और हस्ती जो है, चाहे आपके भाई हैं, बहन हैं, और भी कोई करीबी अजीज हैं, वो ख्वाहिश नहीं है उनमें जो वालिदैन की ख्वाहिश है। वालिदैन तो हमेशा जो है वो आपको आपकी दुआएं करते रहते हैं, आप बूढ़े भी हो जाएं वालिदैन, आप भी बूढ़े हो जाएं, फिर भी वो आपके लिए जो है ना वो लगे रहते हैं इसी तगदों में कि मेरे बच्चे के साथ जो है वो उसके साथ अमन शास्ती रहे, अल्लाह ताला जो है वो उस पर अपनी रहमतें करते रहे। फ़ाज़ साहब बड़े अच्छे अंदाज के साथ इन्होंने शेरावाला फीडर को चलाया, मैंने भी इनको बड़ा देखा, तो जाहिर सी बात है प्लेयर थे ये, तो वो लेकिन जितना ये इनके बसात में था उतना ये इन्होंने अपने जो है ना वो लाइन स्टाफ के साथ जो है वो काम किया। इनके एक वो साथी थे जो वो भी उनकी भी डेथ हो गई, मुझे राजे पर भी गए थे तकरीबन 2-2.5 साल पहले, मोहम्मद अली जोजा का, वो भी गालबन पहलवान थे, वो भी मुझे याद आ गया आज। तो ये इन्होंने उनके साथ एक लंबा अर्सा गुजारा, तो हमें बिल्कुल भी शेरावाला फीडर में पैसे थे, SDO मुझे वहाँ पर कोई मसला नहीं हुआ कि ये वहाँ पर मौजूद थे, लोकल थे, लोगों को समझा बुझा भी देते थे। मैं जो है वो उस वक्त जो है वो जो है वो लोड शेडिंग भी चल रही थी उस एतवार में, तो इनका भी अच्छा खासा जो है वो सब डिवीज़न वालों को जो है ना वो इसका फ़ायदा था कि लोकल होने की बनस्बत इनका असर रसूख भी था। ये हमारे जो है ना बड़े ही फ्रूटफुल अंदाज में जो है वो ये अपनी जिम्मेदारियों को सर अंजाम देते रहे। आप लोगों से जो अब मोस्टली मैं अब देख रहा हूँ कि नए चेहरे हैं, 50% से ज़्यादा जो है वो इस वक्त मेरे लिए नए चेहरे हैं आपके साथ में, लेकिन क्योंकि मैं जब सब डिवीज़न में था तो मेरा ख्याल है कि अब 50 भी नहीं है, मैं जो देख रहा हूँ उससे कम ही यानी कि कम लोग हैं जो जिस वक्त मैं 2007 में था, और ज़्यादा लोग वो हैं जो उस वक्त नहीं थे। तो बाकी जो दूसरे बच्चों के साथ जो हमारे अभी AL हैं उनको भी वो भी ये देखें कि उनके सीनियर्स जो हैं वो कैसे प्यार मोहब्बत के साथ ये गाज़ियाबाद वाले रह रहे हैं, वो भी ऐसे ही रहें। और गाज़ियाबाद का खासा रहा है कि वो उन्होंने हमेशा जो है वो अपने काम से जो है वो पहचाने गए। तो आप लोगों को भी मैं ये नसीहत करता हूँ कि आप लोगों ने भी जो है वो अपने सीनियर्स के तर्ज पर काम को जो है वो अपना शार बनाना है, और काम में काम को ही अपना इज्जत बनानी है, उसी को जो है ना कि आप काम की वजह से पहचान। तो इस वक्त जैसे इंतहाई इस फोरम से मैं आप फ़ायदा उठाते हुए आपको बताऊं कि इस वक्त जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग का बहुत ज़्यादा सिलसिला आप अखबारात और TV में देखते रहते हैं प्रोग्राम्स। मैं तो बल्कि अभी कहीं बैठा हुआ था तो मैंने वो साहब आए थे, हमारी राय साहब से मीटिंग थी, कह रहे काम नहीं, मैंने कहा आपके वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। रात भी कामरान खान का प्रोग्राम था, आज दुनिया के जी 5000 अरब का जो है ये डिस्कोस खा गए, इन डिस्कोस को हुकूमत सीधी नहीं कर रही। तो यानी कि सारी फोर्सेस जो हैं वो हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। अल्लाह ताला से दुआ भी करे कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए जो है ना वो बेहतरी करे,
लेकिन मैं और आप क्या कर सकते हैं इसमें? मैं और आप यही कर सकते हैं कि जो मेरे ज़ुम्मे काम है मैं उसको तनदेही के साथ करूँ, जो आपके ज़ुम्मे काम है वो आप तनदेही के साथ करें। बाकी जो है मुस्तकबिल वो अल्लाह ताला की को। हमारे जो ज़ुम्मे काम है, और हमने परेशान नहीं होना कि जी ये ऐसे हालात बन गए हैं, वैसे रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है, ठीक है। हमारे ज़िम्मे काम है कि हमने जो है वो अपनी नेक नियति के साथ और जो हमारे बसात में वो काम, ठीक है। तो ये मैंने ऐसी आपको इस बात कर दी है, इसलिए परेशान नहीं होना कि जी ये इसकी जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ये ऐसा है। आप अपना जो है वो हिस्से का काम मीटर रीडर हजरात हैं वो अपना मीटर रीडिंग के हवाले से काम करें। अगर पहले कुछ स्लैकनेस थी तो वो उसको दूर करें। जो हमारा लाइन स्टाफ है पहले जो स्लैकनेस थी वो उसको दूर करें। जो हमारे सुपरवाइज़र स्टाफ है अगर उसमें वो पहले जो है वो स्लैकनेस थी वो आप दूर करें। एसपीओ और मैं जो हमें स्लैकनेस थी हमें चाहिए कि हम उसको बस दूर करें, ठीक है। बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आप कुछ कर सकते हैं टेंशन लेने से कि क्या कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम अपना काम करें अच्छे तरीके से, और जहाँ पर ज़रूरत हो हम अपनी आवाज़ भी बुलंद कर सकते हैं। वो आपके जो है वो लेबर यूनियन जो है दोनों वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है, ठीक है। तो उसमें जो है तो मेरी इन दोनों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो इन पर जो है वो अपनी रहमतें नाज़िल करे, हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल करे, और इनका जो है बाकी जो वफ़ार साहब को अल्लाह ताला सही तंदुरुस्ती दे। ताहत को जो है वो अल्लाह ताला जो है वो सब्र जमील का अपना जो है कारोबार है ये उसको सर अंजाम दे। नेक तमन्नाएँ और दुआएं मेरी इनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे कमांडर हमारी मैको डिवीजन की कंट्रैक्टर इंजीनियर जनाब मकबूल साहब, जो हमें ख्यालात का उद्धार कर रहे थे और बड़े ही मुख्तर और जामे अल्फाज में उन्होंने जो बयान किया। मेरे ख्याल में हमें महकमे के लिए काम के लिए यही इनका खासा है कि ये बड़े पोलाइट और बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। अब मैं बात करूँगा कि इस वक्त जो महकमे के हालात हैं मेरे ख्याल में शायद अगर गौर से सोचा जाए तो एक सर मेरे ख्याल में जो उठने वाली बात है वाहद यूनियन है। जब भी कभी आई है तो कॉल आई है तो कुछ ना कुछ मतलब यूनियन की कॉल पे एहतजाज हुआ है और कुछ ना कुछ हमें उसका बेनिफिट जरूर हुआ है। और ये इसी सूरत में हो सकता है कि हमने जो अपने यूनियन के जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बनाए हुए हैं जो मुंतखब होके आते हैं हम उनकी वो ही इज्जत करें जो उनकी बनती है। और क्योंकि इस तरह से हम चेन बनाएंगे और काम अपनी आवाज़ पहुँचाएँगे, शायद मेरे ख्याल में हमारे जो ऑफिसर तक है उनको जब बैठ के उनसे बात करेंगे जैसे फिर चेन आगे चलती चलती जो है वो अथॉरिटी तक और फिर गवर्नमेंट तक जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ताला बेहतर निकलेगी। रिज़्क जैसे एक्टर साहब ने कहा वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, उसके बारे में परेशानी अल्लाह ताला ने देना है। तो हमारी मैको डिवीजन चीचावतनी के जनाब डिवीजनल चेयरमैन नज़ीर अहमद गुजर साहब इस वक्त हमारे में शरीक हैं। क्योंकि इनकी रिस्पेक्ट बनती है, हमारे डिवीजनल चेयरमैन हैं, तो मैं उनसे इल्तिमास हूँ कि वो आएँ अपने ख्याल कर। जनाब एक्शन साहब, एसपीओ साहबान और यूनियन के नुमाइंदगान और अकाउंटेंट साहब, सुपरवाइजर साहब, अस्सलाम वालेकुम। गाजियाबाद सब डिवीज़न की ये रवायत रही है कि जब भी कोई भी मुलाजिम रिटायर हुआ तो उनको बहुत इज्जत दी है। और मैं भी तकरीबन अरसा दराज से पार्टी में शरीक होता हूँ, लेकिन जिस तरह गाजियाबाद सब डिवीज़न वाले मुलाजमीन एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं और रिटायर होने वाले मुलाजमीन को जितनी वो इज़्ज़त देते हैं शायद और कोई सब डिवीज़न में ऐसा नहीं होता। मैं इनके मुंतज़मीन को इन सारे मुलाजमीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो रवायत है इन्होंने बरकरार रखी हुई है। अल्लाह ताला इनको आइंदा भी ऐसा ही बरकरार रखने वाले बनाई रखें। तो जो गफ़ार साहब है इनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, ये लाइनमैन पहलवान भी थे, कबड्डी के प्लेयर थे और बहुत अच्छा इनका इज्जत लोग करते थे इलाके में।
और अपना काम भी इंशाल्लाह इंतहाई तरीके से सब नाम देते रहे हैं। और ताहर साहब जो है ये बहुत अच्छे वर्कर हैं। इनको जब रिटायरमेंट में LPR भेजनी थी तो हम एक्सिन साहब के पास गए थे, सारे इनकी LPR कर रहे हैं, तो एक्सिन साहब ने भी इनको कहा कि ये बहुत अच्छे काम करने वाले वर्कर हैं, तो ये इनकी सेहत भी ठीक है। फिर महकमे को भी ज़रूरत है लैंडमैनों की, जो मुलाजमीन हैं लैंडमैन वो इंतहाई तेज़ी से रिटायर हो रहे हैं, सब डिवीज़नें जो खाली हो रही हैं, तो काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनकी रिक्वेस्ट की, इनकी रीज़न जो थी, तो इनकी वालदा बीमार थी जिसकी वजह से जाना चाहता था। हो सकता है ये साल एक नौकरी और कर लेता, लेकिन इसकी जैनल मजदूरी थी, तो एक्शन साहब ने बड़ी मेहरबानी की और इनकी LPR भी कर दी। और बाकी महकमे में के जो हालात हैं वो इंतहाई संगीन हैं, तो हम सारी लेबर को चाहिए कि अपना अपना हिस्से का काम मेहनत से करें। और बाकी जो रिज़्क़ है वो तो अल्लाह करीम के पास है, जो लिखा वो मिलना है हर एक को। तो मैं इन सब को दोबारा राज तहसीन पेश करता हूँ गाज़ियाबाद सर्वियों को, तो उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, उनको इज़्ज़त बख्शी। अस्सलाम। ये तो मदीर अहमद और एंड पे उनके दोस्त काफ़ी सारे हैं, उनको बुलाना क्योंकि वक्त की कमी के बायस हमारे फीसद बैठे हैं, इनको काफ़ी असाइनमेंट हैं या हमारे आपस में भी काम होते हैं, महकमे के काम हैं, समेटते हुए जनाब गाज़ियाबाद सब डिवीज़न का मैं बेहद मशकूर हूँ। और आने वाले मेहमानों का ट्रेनिंग सेंटर के जनाब हमारे प्रिंसिपल साहब और इंस्ट्रक्टर साहब भी मौजूद है, इन्होंने हमें वक्त दिया। नाल काउंटर साहब वाम अकरम भट्टी साहब बैठे हैं, नाल हमारे डिवीजनल काउंटर साहब बैठे हैं, इस तरह से तमाम सुपरवाइजर स्टाफ हमारा मौजूद है, तमाम के हम बेहद मशकूर हैं। और गाज़ियाबाद सब डिवीज़न ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। इनकी जो है वो यूनियन ने, दोनों यूनियन ने मिलकर और इनके आपस में स्टाफ ने ये जो है खास तकरीब की। एंड पे जनाब मैं गाज़ियाबाद सब डिवीज़न के डिवीज़नल जो है सेक्रेटरी और गाज़ियाबाद सब डिवीज़न के चेयरमैन जनाब राना हमाद रसूल साहब जो आखिर पे आए और अपना जनाब के ख्याल का इजहार करें, तो इसके साथ हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मोहतरम एक्शन साहब, इंजीनियर राशिद मकबूल साहब, SDO साहबान, यूनियन अहदेदारान, डिवीज़न से आए हुए मेहमान, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि हमारी इस छोटी सी पुरवकार अलविदाई तकरीब में शिरकत की और इसको चार चकान करें। ये कानून फितरत है, जो आया उसने जाना है। इस तरह महकमे का भी एक रूल है, जो इसमें आया और उसने रिटायर को होना है। मैं अपने चाचा अब्दुल गफ़ार लैंडमैन और चौधरी ताहिर महमूद अराई लैंडमैन, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अपनी इस जॉब के पीरियड को मुकम्मल करके बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर में जा रहे हैं। ये एक महकमे के हम गाज़ियाबाद सब डिवीज़न के एक मजबूत सतून थे, जिनकी हमें कमी बहुत महसूस होगी। ये बहुत ही मोहब्बत करने वाले और शफीक इंसान थे। चाचा गफ़ार के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि मैं जब 2010 में गाज़ियाबाद सब डिवीज़न ज्वाइन की, तो इन्होंने हमेशा मुझे अपने बेटों की तरह ट्रीट किया, कभी मुझे अपने जूनियर होने का एहसास नहीं दिलाया। और इन्होंने हमेशा मुझे अपने बच्चों की तरह और बेटों की तरह रखा। लेकिन अपने काम में भी इतनी सिंसेयर थे, जो कि बदकिस्मती से हमारी जो नए आने वाले लड़के हैं ना, उनमें ये हमारे मेहनती जो पुराने लाइनमैन हैं ना, ये मेहनती, ताबेदार और अपने काम से मोहब्बत करने वाले थे। और चौधरी ताहिर महमूद जो GSO से हमारे पास आए थे, ये भी इंतहाई वर्कर और मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अपने घरों में खुश व खुर्म रखे, इनको सेहत व तंदुरुस्ती दे। इनकी कमी बहुत मुश्किल है पूरी होनी, लेकिन अल्लाह इनको अपनी फैमिली में खुश व खुर्म रखे। और एंड में मैं फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ, खसूस एक्शन साहब का, अपने SDO साहबान का, मोहतरम जनाब अकरम भट्टी साहब का, डिवीज़नल अकाउंट ऑफिसर आरिफ खान साहब का,
हमारे सर्कल से आए हुए मेहमान मोहतरम जनाब कैसर जमाल साहब, अमरान अशरफ साहब और इस तरह डिवीज़न से आए हुए मेहमानों का और अपने गाज़ियाबाद सब डिवीज़न के स्टाफ का बहुत मशकूर हूँ कि वो आए और अब इस महफिल को चार चांद लगाए। शुक्रिया।